हाय व्यूअर्स, दिस इज मी रिबाहा इमरान एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आज हमें भारत की शेरनी ने, जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, इंडिया से ज्वाइन किया है नाजिया इलाही खान ने। द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, और जो कि बोलने में भी बहुत बोल्ड है और बहुत कुछ सीखने का भी मौका मिलता है इनसे। मैम, बेहद शुक्रिया हमारे व्यूअर्स के लिए आपने टाइम निकाला। वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जय श्री राम। रिबाहा, आपने मुझे खूबसूरत बोला है। पाकिस्तान के मुसलमान लड़के और भारत के मुसलमान लड़के बहुत नाराज होंगे आपसे, कोई बहुत बात नाराज होंगे नहीं, और कमेंट में आपको भर भर के गालियां देंगे वो कि तो तुमने पड़ती है। इसको खूबसूरत क्यों बोला। वो तो अब आदत हो गई है, वो तो मतलब अब हम हमारे मुकद्दर में है ये गालियां सुनना, कोई मसले वाली बात नहीं है। मैं दिल्ली में एक पॉडकास्ट में बैठी हुई थी, तो वो लोग लाइव कर रहे थे और नीचे जो है वो जब वो मेरी तारीफ कर रहे हैं, जो एंकर थे वो नीचे गालियां दे रहा है उसको, तो वो कह रहे हैं कि नाजिया जैसी गर्लफ्रेंड भी चाहिए और नाजिया की खूबसूरती की तारीफ करो तो उसको, और इनको बुरा भी लगता है। तो बहरहाल औरतों की बेइज्जती करते हैं। शायद इस्लाम ने कहा होगा मुसलमान मर्दों को औरतों की बेइज्जती करना, बट आई एम रियली वेरी हैप्पी, क्योंकि मैंने अल कुरान में पढ़ा है कि शक्ल जो होती है रिबा, वो अल्लाह तबारक ताला खुद बनाता है। बेशक। तो जैसी भी मेरी शक्ल है, मैं अल्लाह के शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे बहुत अच्छा बनाया है, बहुत अच्छा बनाया है। बहुत और खूबसूरत। हमारे पास मेरे पास आंख है, नाक है, मुंह है, मेरे 5 ऑर्गन के साथ साथ मेरा शरीर बिल्कुल सही है। तो ये अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए मुझे, और मैं करती भी हूँ कि जिनको दिखाई नहीं देता है उनकी जिंदगी कितनी अंधेरी होगी, या जो चल नहीं सकते उनकी जिंदगी कितनी कितनी मजबूर होगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम सबको शुक्र अदा करना चाहिए, और जो लोग गालियां देते हैं मुझे या आपको, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद उन्होंने जो इस्लाम पढ़ा है उसमें औरत को ऐसे ही बेइज्जत किया जाता है। और सबसे बड़ी बात मैम ये है कि अकल शऊर के साथ ये चीजें देने के साथ साथ आप हक और सच की बात करती है, ये भी ऊपर वाले की एक ब्लेसिंग है कि हक और सच की बात भी करना आज की डेट में। और जैसे आपने कहा कि जो हमें ट्रॉल करते हैं, जो हमें गालियां देते हैं, वो उन्होंने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से जो है चीजों को सेट किया हुआ है, अपने मजहब को, अपने मुल्क के क्राइटेरिया को, या अपने बेनिफिट्स के हिसाब से जो है उसको चीजों को लेकर चलते हैं। दैट्स व्हाई वो हमें गालियां देते हैं। तो हमें उससे कोई फर्क एग्जैक्टली, नहीं पड़ता, हमें उससे कोई फर्क। एग्जैक्टली। क्योंकि देखो, हमने तो अल कुरान में, जो कुरान तुम पढ़ती हो वही मैं भी पढ़ती हूँ। बिल्कुल। ना मैंने पढ़ा ना तुमने पढ़ा, तुमने तो शायद मायने के साथ नहीं पढ़ा, मैंने तो मायने के साथ पढ़ा है, और कई लैंग्वेजेस में मैंने मायने पढ़े हैं, मीनिंग पढ़ी है। तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी औरत को गाली तो नहीं देते थे, बिल्कुल। किसी औरत को हिजड़ा, किसी औरत को बदशक्ल, किसी औरत को सुअर जैसी मुंह वाली, ऐसा तो कुछ नहीं बोला है प्रॉफिट मोहम्मद ने। तो जो भी मुसलमान मुझे या आपको ऐसे ऐसे शब्द का इस्तेमाल करके हमें बेइज्जत करते हैं, तो मुझे तो नहीं लगता है कि वो अहले सुन्नत से या वो सुन्नत किसी भी रसूल मजहब से से आते हैं। ताल्लुक रखते हैं, वो हाँ, मुझे लगता है वो इंसानियत के तकाजों से भी गिरे हुए हैं। वो नहीं मजहब को कम, सिर्फ इस्तेमाल करते हैं। ये हाँ, वो मैंने। सिर्फ इस्तेमाल करते हैं। वो मुसलमान है, हम गोरू खा लेंगे, हम मुसलमान हो गए। हम लड़की को हम बलात्कार कर देंगे, हम मुसलमान हो गए। तो मुसलमान मर्दों का अब यही यही क्राइटेरिया रह गया है, इसके अलावा और कुछ भी क्राइटेरिया बचा नहीं है। अच्छा मैम, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं ना, वो टॉपिक थोड़ा इंटरेस्टिंग भी है। मैं काफ़ी डेज से चाह रही थी कि आपके साथ इस पर डिस्कशन हो हमारी। और हमारी यूट्यूब फैमिली जो है वो बड़ा आप क्यूरियोसिटी में रहती है कि जब आप हमारे चैनल पर आती हैं। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे, जैसे आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक बहुत बड़े टेम्पल यूएई में उसका इनोग्रेशन किया। गार्ड ऑफ ऑनर वहां पे भी उनको बड़ी जो है बहुत वार्म वेलकम हुआ, बहुत खूबसूरत तरीके से उन्होंने इनोग्रेशन किया। और लोगों, यानी कि वो सिर्फ यूएई का मीडिया या पाकिस्तानी मीडिया या हिंदुस्तानी मीडिया नहीं देख रहा था, बल्कि वर्ल्ड का मीडिया जो है उस पर कवरेज कर रहा था। और उस पर बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे गए, बहुत सारे लोगों ने उस पर तारीफें की, और काफ़ी चीज़ें देखने को मिली। उसके बाद हम देखते हैं कि ये इनॉग्रेशन कंप्लीट होने के बाद इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, उनका विजिट रहा है कतर। और 7 इंडियन नेवी ऑफिसर्स की जो सज़ा है वो ख़त्म करने के बाद उन्होंने सबसे पहले तो उनका शुक्रिया अदा किया। और उसके बाद जो है जब उनकी वहाँ पर यानी कि उधर विजिट रहा, उस पर आपकी क्या थॉट्स हैं? और गार्ड ऑफ ऑनर कतर के ऑफिशियल्स ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को दिया, इस पर आपकी क्या राय है? इस पूरे ओवरव्यू या पूरे एक सिनेरियो को देखते हुए इस पर ओवरव्यू पेश कीजिएगा। आप कहना चाह रही हैं कि दोहा, कतर के विजिट का सिनॉप्सिस क्या है मेरी नजरों में?
मैं उसको कैसे डिफाइन करूंगी। और डेफिनेटली। 7 फॉर्मर इंडियन नेवी को जिनके गले में फांसी का फंदा लटका दिया गया था, उनको वापस लाने में हमारे हमारे भारत के प्रधानमंत्री सफल रहे। मैं महाराष्ट्र में थी, मुझे याद है, और फखर जई ने मुझे बैठाया था खतर वाले मैटर पर। जब ये न्यूज आई थी कि उनको फांसी की सजा मिल गई है, तो उनके साथ एक हिजड़ा मर्द बैठा था, हमजा, और उसने कहा देखिए अब तो मोदी जी ने कतर के साथ भी अपना रिलेशन खराब कर लिया, अब तो 7 नेवियों को वहां पर, भारत के फॉर्मर नेवीज को वहां पर फांसी लटका दी जाएगी। तब मैंने वो हमजा से कहा था कि देखें, मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है, और मोदी की गारंटी में इतना पावर है, इतना पावर है कि जिस भारत की एक चींटी के का भी ध्यान वो रखते हैं, जिस भारत में फ्लड या अर्थक्वेक आ जाए तो जानवरों की सेफ्टी और सिक्योरिटी और उसकी जान बचाने के लिए बजाफ्ते ऑफिसर्स जाते हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से लोग जाते हैं पेड़ों को बचाने के लिए। अगर किसी किसी अलग राज्य में कोई फ्लड या अर्थक्वेक आ जाए तो एक पेड़ भी गिरे ना, एक पेड़ भी बर्बाद ना हो, एक छोटा सा जानवर भी मरे ना, उसके लिए जब मोदी जी खड़े रहते हैं और बार बार पूछते हैं। हालिया में एक सुरंग में उत्तराखंड में कुछ लोग फंस गए थे, तो मोदी जी कंटिन्यूअसली फोन पर लगे हुए थे धामी जी के साथ, क्या हुआ क्या हुआ। तो एक एक जान की अहमियत, एक एक व्यक्ति के जिंदगी की अहमियत मोदी जी को है। तो मैंने हमजा साहब को भी समझाया था, हालांकि वो बंदर है, हिजड़ा है वो, पर वो तो अपना पाकिस्तानी मूड औरा से वो बात कर रहा था, तो काफी मेरी आर्ग्यूमेंट भी हो गई थी, और मैंने लाइव पर उसको हिजड़ा विजड़ा भी बोल दिया था, और मैंने चैलेंज दिया था उसको कि वो 7 नेवी पूरे सही सलामत दिल्ली एयरपोर्ट आएंगे, आप इस बात को लिख लो। और अगर आप नहीं बैठे दोबारा लाइव पर फखर जई के चैनल के साथ, तो मैं मान लूंगी कि जो मैं हिजड़ा तुमको बोल रही हूं हमजा, वो तुम हिजड़ा हो। और देखिए, फखर जई साहब के साथ मेरी फिर से बातचीत हुई है 2 दिन पहले, पर वो हमजा नहीं बैठा, तो मैंने मान लिया कि वो हिजड़ा है। और मुझे लगता है कि पाकिस्तान की भी बहू बेटियों को मान लेना चाहिए कि हमजा हिजड़ा ही है, क्योंकि वो नहीं बैठा, वो हिम्मत ही नहीं कर पाया। दोहा में जैसे ही भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने कदम को रखा, भारत माता की जय के नारे लगने लगे खतर की सरजमीन पर। वो खतर की जमीन जो हमेशा आतंकवादियों को रोटी और बोटी देता रहा, वो कतर की जमीन जिसने फाइनेंशियली पाकिस्तान को बहुत मदद किया था एक्टिविटीज करने के लिए और अलग अलग देशों में, वो कतर जहां पर जाकिर नायक जैसे लोगों को पनाह मिलती थी, वो कतर जहां के एजेंट्स खुले आम बड़े बड़े लैविश ऑफिसेस बना करके रहते थे, वो कतर जहां पर जाकिर नायक का स्पीच प्रोवोकेटिव हेट्रेट और एंटी रिलीजन स्पीच कराने की अनुमति दी जाती थी। आज वो कतर जब भारत के प्रधानमंत्री, हमारे जो अवतार हैं, जो भारत के ब्लेसिंग है, जिनका औरा ही एक मनुष्य का नहीं है, एक अवतार का है, जैसे ही वो कदम रखे वो करिश्मा चारों तरफ फैल गया और भारत माता की जय का नारा कतर की जमीन पर लग पड़ा। और साथ ही साथ जो कतर के शेख तमीम है बिन हमाद, उन्होंने बायलैटरल रिलेशन की भी बात छेड़ दी, और उन्होंने अपने स्टेटमेंट में कहा है कि अगर भारत के साथ हमारा बायलैटरल रिलेशन होता है तो हम अपने आप को बहुत बहुत खुशनसीब समझेंगे। साथ साथ जब डिनर का इंतजाम हुआ तो मोदी जी के साथ जो ब्यूरोक्रेट जाते हैं, जो ऑफिसर्स जाते हैं, अजित डोवल जी थे, डॉक्टर एस जयशंकर जी थे, क्योंकि हम लोग सब कोई बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी हैं, तो खाने के दस्तरखान पर शाकाहारी चीजों का पूरा खासा ख्याल रखा गया। तो इसका मतलब है कि घुटने टेक दिए कतर ने। मैंने कनाडा के जस्टिन ट्रूडो के लिए भी कहा था कि घुटने टेकेगा, मैंने मालदीव्स के लिए भी कहा था कि घुटने टेकेगा मौजू, और मैंने कतर के लिए भी कह दिया था कि घुटने टेकेगा। और देखिए मेरी निकली हुई, और तब मुझे पता नहीं था कि क्या स्ट्रेटेजी है, क्या होने वाला है, ये मुझे पता नहीं था, ये इंटेलेक्चुअल टीम जानती थी। लेकिन मोदी जी की गारंटी
और मोदी है तो मुमकिन है। और जितना मोदी जी के नेतृत्व में मैंने काम किया है, जितना मोदी जी को मैं जानती हूँ, मैंने चैलेंज दे दिया था। और देखिए मेरी कही भी बात बिल्कुल सच साबित हुई, सच साबित हुई। जियोपॉलिटिक्स में मेरा अनुभव है और अच्छा खासा अनुभव है, और जियोपॉलिटिक्स को लेकर के मैं रिभा आपके साथ तो मोस्ट प्रोबेबली आप जियोपॉलिटिक्स पे ही बात करती हैं, आप जीरो ग्राउंड लेवल पर बात नहीं करती हैं। तो हमेशा मैंने जियोपॉलिटिक्स में आपके साथ जितनी भी बातें कही हैं और की हैं, वो आगे पॉजिटिव होता हुआ दिखाई दिया है, हर हालत में दिखाई दिया है। अब आपने आपने बात कही कि ऑनर किया गया उनको, तो भाई ऑनर तो हमारे भारत के प्रधानमंत्री को 2016 से ही किया जा रहा है, और मुस्लिम मुल्कों ने ज्यादा किया है, ज्यादा मुस्लिम मुल्कों ने किया है। 3 अप्रैल 2016 सऊदी अरबिया ने किया, स्पेशल क्लास द हाईएस्ट ऑनर ऑफ सऊदी अरबिया अवार्ड दिया। अफगानिस्तान 4 जून 2016 द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर अवार्ड। फलस्तीन 10 फरवरी 2018 द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स 4 अप्रैल 2019 स्कॉलर द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। रशिया 12 अप्रैल 2019 ग्रैंड क्रॉस विद कॉलर द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर अवार्ड। मालदीव्स 8 जून 2019 कॉलर द हाईएस्ट ऑनर ऑफ द मालदीव्स अवार्ड हमारे मोदी जी को। बहरीन 24 अगस्त 2019 फर्स्ट क्लास द थर्ड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर अवार्ड। यूनाइटेड स्टेट 21 दिसंबर 2020 चीफ कमांडर द हाईएस्ट डिग्री ऑफ द लीजन ऑफ मेरिट हमारे मोदी जी को। भूटान 17 दिसंबर 2021 फर्स्ट क्लास द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर अवार्ड। फिजी 22 मई 2023 कंपेनियन द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर अवार्ड। उसके बाद फिर पापुआ 22 मई 2023 ग्रैंड कंपेनियन द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर अवार्ड। इजिप्ट 25 जून 2023 स्कॉलर द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर अवार्ड। फ्रांस 14 जुलाई 2023 ग्रैंड क्रॉस द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर अवार्ड। ग्रीस 25 अगस्त 2023 ग्रैंड क्रॉस द सेकंड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर अवार्ड। मोदी जी, मोदी है तो मुमकिन है। एक होता है मनुष्य और एक होता है भगवान का भेजा हुआ अवतार। तो मेरे प्रधानमंत्री भगवान के भेजे हुए अवतार हैं, और वो जहां जाते हैं, चाहे वो मक्का की जमीन पर जाए, चाहे वो कतर चले जाएं, चाहे वो बहरीन चले जाए, चाहे वो ईरान चले जाए, चाहे वो तुर्किस्तान चले जाए, चाहे वो उज्बेकिस्तान चले जाए, चाहे वो अफगानिस्तान चले जाए, भारत माता की जय के तो नारे लगेंगे ही लगेंगे, मोदी जिंदाबाद के नारे लगेंगे ही लगेंगे, जय जय सिया राम के नारे लगेंगे ही लगेंगे। हाँ, भगवान का करिश्मा या भगवान के अवतार का करिश्मा जमीन पर नहीं होता है, जिसमें प्रथम नाम पाकिस्तान का है, जिसके बारे में हम बात करना नहीं चाहते हैं। पर अगर बात मैं नहीं करूंगी तो फिर अवैसी के स्पीच पर पूरा पाकिस्तान लगेगा कि अरे भारत में मुसलमानों को बहुत परेशान किया जा रहा है, क्योंकि अवैसी तकरीबन 20 साल से पाकिस्तान को यही इंफॉर्मेशन भेज रहा था अपने स्पीच के द्वारा कि भारत में मुसलमान बहुत परेशान है। वो तो भला है, मैं तो भगवान राम का बहुत शुक्र अदा करती हूँ कि कहां से आप लोगों ने मुझे इनवाइट कर लिया, जो 10 महीने में मैंने भारतनों के चीथड़े खोल करके और पजामा खोल के रख दिया है आप लोगों के सामने कि कितना बदतमीज है। अभी मैं जहां पर बैठी हुई हूँ, अभी कल मैं कहीं और रहूंगी, किसी और स्टेट में रहूंगी, अभी मैं वेस्ट बंगाल में बैठी हुई। वेस्ट बंगाल में 10,000 से ऊपर हिंदू महिलाओं का बलात्कार किया है शेख शाहजहां ने, 10,000 से ऊपर। तृणमूल कांग्रेस पार्टी का लीडर है, और उस बशीरहाट की जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो भी मुसलमान है, नुसरत रूही जहान, उनके नेतृत्व में बलात्कार का कार्यक्रम चल रहा था। रात में 1-1 बजे महिलाओं को पार्टी ऑफिस बुला करके उनके कपड़े खोले जा रहे थे और जबरदस्ती उनको धमका करके उनके साथ बलात्कार हो रहा था, और टारगेट कर करके हिंदू महिलाओं का, जिनके हाथ में शाखा पौला है, माथे पर सिंदूर है, पैर में आलता है, बिछिया है, उन्हीं महिलाओं को टारगेट करके बलात्कार कर रहा था। अब आप सोचो कि ऐसे के बारे में आपको अवैसी ने कभी बताया? अपनी स्पीच में कभी बोला? कभी बोला है अपनी स्पीच में?
आपके आपके न्यूज में अवैसी के बहुत सारे भाषण चलते हैं, लेकिन वो भाषण चलते हैं जिसमें वो ये बताता है कि मुसलमान बहुत डरे हुए हैं, वो भाषण छुपा दिया जाता है और अवैसी बोलता ही नहीं है। इससे बड़ा झुट्टा, लुच्चा, लफंगा और बलात्कारी कोई हो ही नहीं सकता है, हो ही नहीं सकता है, जन्म ही नहीं ले सकता है। भारत के महान मर्दों ने तो जो हालत खराब करके रखा है भारत का, हम तो इनको जेल भेजते भेजते हम थक गए हैं भारत में। ये घर से निकलते ही है पैंट का जिप खुला रख करके, कि जहां हिंदू लड़की मिलेगी वहां वहां बलात्कार करेंगे, जहां क्रिश्चियन लड़की मिलेगी वहां जिहाद के नाम पर बलात्कार करेंगे। पर ये सब बातें अवैसी नहीं बताता है। तो अच्छा है कि कम से कम मुझे मौका मिला है कि मैं बताऊं, और मैं चाहती हूं कि मैं आप लोगों के साथ दिन भर में एक प्रोग्राम तो जरूर करूं, 24 घंटे में एक प्रोग्राम मैं जरूर करना चाहती हूँ पाकिस्तानी चैनल्स के साथ, ताकि जो फैक्ट है वो मैं सामने रख सकूं 24 घंटे का। अच्छा मैम, एक और न्यूज हमारे सामने आती है और वो ये है कि ब्राह्मोस मिसाइल, ठीक है, जो कि आपको पता है कि एक बार पाकिस्तान के या एक 9 बार मार्च 9 जी मार्च डेफिनेटली, तो उधर गलती से हुआ, उसके बाद इंडिया की जानब से ये भी स्टेटमेंट आया था। अब हम देख रहे हैं कि ये जो जॉइंट वेंचर है ब्राह्मोस मिसाइल का, ठीक है, जो कि मेड इन इंडिया के प्रोसेस के थ्रू इंडिया में मेक किया जा रहा है ब्राह्मोस मिसाइल, उसको अब सऊदी अरब जो है, इंडिया जो है उसे सऊदी अरब को भी एक्सपोर्ट करने जा रहा है। इस पर आपकी क्या थॉट्स? सऊदी अरबिया ने मांगा है, सऊदी अरबिया ने मांगा है, हम जबरदस्ती एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं सऊदी अरबिया को हमारे ब्रह्मोस मैम मिसाइल की एक्सपोर्ट तो तभी आप किसी को करोगे ना जो कोई हाँ, डिमांड होगी। जरूरत है। कंप्लीटली बाय मिस्टेक था, 9 मार्च की बात है, और ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो बाय मिस्टेक लॉन्च हो गया और पाकिस्तान पे जाकर के गिर गया। हालांकि आपके यहाँ के एयरफोर्स वाले उसको आकाश में ही रोक सकते थे। देखिए, 1 साल पहले ही रिबाहा मोदी जी ने अपनी स्पीच के दौरान ये बात कह दी थी कि जैसे ही भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल को गले लगाया, अब बाकी देश जो है वो कतार लगा करके खड़ी हो गई है, हमें भी दो, हमें भी दो, हमें भी दो। तो ये बात उन्होंने बहुत पहले ही, 1 साल पहले ही बता दी थी। और पहला फॉरेन ऑर्डर जो आया था, डिमांड जो आया था ब्रह्मोस मिसाइल का, वो 1 साल पहले ही आ गया था। तो उनके डिमांड्स को पूरा भी कर दिया गया। दूसरी चीज में ये जानना बहुत जरूरी है कि ब्रह्मोस नाम क्यों रखा गया। सबको पता है कि भारत और रशिया, दो लोगों ने मिल करके, दो साइंटिस्ट ने मिल करके इस मिसाइल को बनाया है। ब्रह्मपुत्र रिवर आपने सुना होगा, हमारे भारत में है ब्रह्मपुत्र रिवर और रशिया में है मॉस्कोवा। उसी दोनों रिवर के नाम को मिला करके ब्रह्मोस मिसाइल का नाम रखा गया है। और इंडिया ने ब्रह्मोस मिसाइल का कुछ खासा प्रमोशन नहीं किया था, कुछ खासा प्रमोशन नहीं किया था। अब ऐसा है कि मोदी जी जो है ना, वो इस पूरी दुनिया के ब्रांड एम्बेसडर हो गए हैं, पूरी दुनिया के ब्रांड एम्बेसडर हो गए। मोदी जी खादी पहनते हैं तो सब कहता है हमें भी खादी दीजिए। मोदी जी तांबे के ग्लास में और तांबे के बोतल में पानी पीते हैं जो मेड इन इंडिया होता है, तो सब कहता है हमें भी ये दे दीजिए। मोदी जी लक्षद्वीप चले जाते हैं तो सब कहता है हम भी जाएंगे अब लक्षद्वीप, हम भी नहीं जाएंगे मालदीव्स। तो पूरी दुनिया के ब्रांड एम्बेसडर हमारे भारत के प्रधानमंत्री हो चुके हैं। और एक भारतीय पुत्री होने के नाते मुझे इस बात का बहुत फक्र महसूस होता है, बहुत फक्र महसूस होता है। जिस तरह से हमारे माँ बाप हमारे आइडियल होते हैं और वो बहुत शिक्षित होते हैं, तो हमें बहुत प्राउड फील होता है कि मेरे माँ बाप बहुत शिक्षित है। उसी तरीके से मेरे देश का प्रधानमंत्री ब्रांड एम्बेसडर है और वो इतने खूबसूरत निर्णय लेते हैं, तो उस पर हमारे भारत के पुत्र और पुत्रियों को बहुत प्राउड फील होता है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस एंड टूरिज्म अजय भट्ट जो भारत से थे, एम्बेसडर ऑफ द किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया डॉक्टर सोहेल एजाज खान, एडिशनल सेक्रेटरी अनुराग बाजपेयी और अटेंडेंस वो लोग वहां पर थे। और ब्रह्मोस का डिफेंस शो उन्होंने किया था, डिफेंस का पूरा शो किया था। उसके बाद फिर इंडियन गवर्नमेंट और सऊदिया किंगडम जो है उन्होंने ऑफिशियली अपना स्टेटमेंट दे दिया कि भाई हमारे बायलैटरल रिलेशनशिप में जो है वो सिर्फ यूपीआई नहीं है बल्कि ब्रह्मोस मिसाइल भी है। उसके बाद फिर
अच्छा, ये ब्रह्मोस मिसाइल का जो लागत जो आ रहा है, जो कॉन्ट्रैक्ट एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू जो आ रहा है, वो USD 375 मिलियन है। आपके बस की बात नहीं है, आपके सरकार के बस की बात नहीं है। हमारे यहाँ एक USD 375 मिलियन में ब्रह्मोस मिसाइल बन रहा है। आपके यहाँ की GDP 3.14 ना समथिंग है। मैम, आप क्या समझती हैं कि आने वाले टाइम में कोई बेहतरी नज़र आ रही है? जैसे आपको पता है कि इस टाइम इंडिया मसरूफ़ है मुस्लिम कंट्रीज़ के साथ रिलेशन बेहतर करने में, तो क्या पाकिस्तान के साथ आने वाले टाइम में पाकिस्तान बेहतर? मुस्लिम कंट्री तो नहीं है। पाकिस्तान मुस्लिम कंट्री है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोग यहाँ पर चीज़ों को अपने इंटरेस्ट के हिसाब से यूज़ करते हैं। तो फिर कैसे मुस्लिम कंट्री हो गया जब आप कुरान मान ही नहीं रहे? क्या आप सऊदी अरबिया की तरह आप मौत के बदले मौत देती हैं? आपकी सरकार देती है? क्या सऊदी अरबिया की तरह, अरब की तरह, क्या जो बलात्कार करता है उसके औजार कटवाया जाता है पाकिस्तान में? क्या इस्लामिक कानून चोरी के अगर कोई चोरी करेगा तो उसके हाथ काटे जाएंगे, ये करता है क्या पाकिस्तान? क्या पाकिस्तान लकुम दीनकुम वलिय दीन मानता है? आप अपने धर्म की इज्जत करो और दूसरों को उसके धर्म की इज्जत करने दो। क्या पाकिस्तान ये मानता है कि कुरान का पहला वर्ड इकरा का है, पढ़ो? क्या पाकिस्तान प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानता है कि पढ़ना है, तालीम हासिल करनी है तो चीन तक चले जाओ? क्या पाकिस्तान इस बात को मानता है कि उसी कुरान में 104 बार इंसानियत की बात लिखी हुई है? क्या पाकिस्तान कुरान की लिखी हुई 800 बार तालीम की जो बात कही गई है, 800 बार, क्या पाकिस्तान मानता है? क्या 306 बार अल कुरान ने जहां पर ह्यूमैनिटी की बात कही है, क्या पाकिस्तान उस बात को मानता है? बीबी खतीजा रजी अल्लाह ताला अनहो वो बिजनेस टाइकून थी, बिजनेस चलाया करती थी। क्या पाकिस्तान अल कुरान में बीबी खतीजा रजी अल्लाह ताला अनहो को मान करके क्या औरतों को इज्जत देता है, क्या औरतों को रिस्पेक्ट देता है? बीबी सफिया रजी अल्लाह ताला अनहो, वो तो जंग के मैदान में तलवार लेकर के उतर गई थी। क्या बीबी सफिया को मानता है अल कुरान से पाकिस्तान? बीबी आयशा, वो हमेशा शिक्षा की बात किया करती थी। जब भी वो औरतों के साथ बैठती थी तो वो शिक्षित होने की बात किया करती थी। तो क्या अल कुरान में लिखे हुए जो अल्फाज हैं बीबी आयशा के बारे में और जो उन्होंने पैगाम सुन्नत रसूल को दिया है, हम अशरफुल मखलूकात को दिया है, हम मुसलमानों को दिया है, क्या पाकिस्तान मानता है उनको? मानता है क्या? मानता तो नहीं है, बिल्कुल नहीं मानता है। तो आप तो इस्लामिक देश नहीं है, आप मुस्लिम लीग है। आप जिन्ना का जो पार्टी था मुस्लिम लीग, और वो जिन्ना जो सुअर खाता था, वो जिन्ना जो नेहरू के साथ बैठ करके दारू पिया करता था, वो जिन्ना जिसके मुंह पर हमेशा सिगार रहा करता था, आप उसके लोग हैं। आप कोई मुस्लिम कंट्री नहीं है। जाग जाइए, अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है, जाग जाइए। आप कोई मुस्लिम कंट्री वंट्री नहीं है, आप मुस्लिम लीग के कंट्री हैं। आप इस्लाम मानते कहाँ हैं? आप मुझे बताएं, कुरान के कौन से पारे में 72 वर्जिन हूरों का जिक्र है? चलिए बताइए, कहीं जिक्र है 72 वर्जिन हूरों का? तो फिर आपके इस्लामिक प्रेचर तारिक जमील क्यों प्रीच करते हैं 72 वर्जिन हूरों के बारे में? कुरान के कौन से पारे और कौन से सूरा में और कौन से वर्सेस नंबर में ये लिखा हुआ है कि जो 72 वर्जिन हूरें होंगी उसकी हाइट 135 फुट होगी? मुझे बता दीजिए, मैं माफी मांग लूंगी आपसे। तो जो चीज कुरान में लिखी हुई नहीं है, आपके इस्लामिक प्रीचर उसका प्रीच करते हैं। आप तो कुरान मानती ही नहीं है। आपका पाकिस्तान तो अल कुरान नहीं मानता है। मोदी जी उनके साथ बैठते हैं जो कट्टरता के साथ अपने धर्म को मानता है, जो दिल से अपने धर्म को मानता है। अब देखिए, सऊदी अरबिया, अरब जो है वो कट्टर मुसलमान है, कट्टर मुसलमान है। अब मोदी जी कट्टर हिंदू हैं, वो अपने हिंदुत्व से समझौता नहीं करेंगे, और अरब के मोहम्मद बिन जैद और खुर्शीद साहब अपने इस्लाम से समझौता नहीं कर सकते हैं। इसलिए बड़ी आपस में देखिए बन रही है, आपस में बनेगी, बिल्कुल बनेगी। आप तो कुरान ही नहीं मानते। अब आप सोचिए, आप अपने आप को मुसलमान देश बोल रही हैं, इस्लामिक देश बोल रही हैं। बहुत दूर है मैम हम उन चीजों से, ये बात तो सच है ना, तो झूठ झाट मत फैलाइए ना, आप कोई इस्लामिक देश नहीं है। मैम बहुत सारी चीजें फिर अगर ऐसे
बातें करने पे जाएँगे तो बहुत सारी चीज़ें निकलेंगी जो कि हम उन चीज़ों से बहुत दूर-दूर तक हैं। तो इसको आगे कंटिन्यू तो करेंगे। एक मिनट रिवाज, जो व्यक्ति जन्म लेने के बाद इंसानियत से दूर हो जाता है ना, वो फिर सभी चीजों से दूर हो जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल, मैं इस भारत बात से के आपसे एग्री मुसलमान करती अवेसी जैसे, भारत के अवेसी जैसे मुसलमान और पाकिस्तान के तमाम मुसलमान, कुछ को दो चार को छोड़ करके, आप लोग तो इंसानियत ही नहीं रखे हैं, तो इंसान काहे के? चलिए, उम्मीद ही कर सकते हैं मैम कि आगे चीज़ें बेहतर हो सके। बहुत शुक्रिया आपके वक़्त का। व्यूअर्स, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन ऑन करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। थैंक यू सो मच।